वेलकम बैक नाजरीन। सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने गरीब आवाम पर फिर बिजली गिरा दी है। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर फिर से बिजली गिरा दी गई है। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। इसी पर बात करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताएगा एक बार फिर बिजली महंगी की जा रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। सेंट्रल पावर जानिब से एक पटिशन नेपरा को फाइल की गई जिसमें कहा गया कि IPPs और इसके साथ फर्नेस ऑयल और LNG की बुनियाद पर जो बिजली की जनरेशन की गई है और उसके साथ माह अक्टूबर और नवंबर में जो सार्फिन को बिजली फ़रोख्त की गई है, इसमें जो गैप आया है तो वो सार्फिन से वसूल करना है। तो इस हेयरिंग के दौरान नेपरा की जानिब से इसकी मंजूरी दी गई कि 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए। माह अक्टूबर में 29 पैसे जबकि माह नवंबर के 77 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया गया है। इसकी अगर डिटेल्स में जाया जाए तो माह अक्टूबर और नवंबर में सार्फिन ने जितनी बिजली इस्तेमाल की है वो उसके बिल अदा कर चुके हैं, लेकिन माह अक्टूबर और नवंबर में जो सार्फिन ने यूनिट्स इस्तेमाल किए होंगे उन यूनिट्स पर 1 रुपया 6 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी बिल जो रवा माह के जो बिल होंगे इसमें उनका इजाफा किया जाएगा और ये सार्फिन से इजाफी पैसे वसूल किए जाएंगे। सिर्फ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन की बात की जाए तो मज़कूरा जो इजाफा किया गया इसकी मद में सार्फिन से तकरीबन 3.5 अरब रुपए जो हैं वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफी पैसे बिलों की सूरत में वसूल किए जाएंगे। तो ये पहले हेयरिंग हुई थी आज से चंद रोज़ कबल। अब नेपरा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है शायद से आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि नेपरा ने बिजली 1 रुपये 6 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। लाहौरियों का इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल है, जो दिहाड़ी करके कमा के खाता है वो कैसे बिल इतने भरेगा। और गैस के बिल आप बहुत ज़्यादा आ रहे। 6 रुपये महंगी होगी तो कोई रोड़ा नहीं है, बिजली तो इस्तेमाल करनी है ना। अब ये तो नहीं कि बिजली नहीं इस्तेमाल करेंगे, भले 6 कर दी भले 10 कर दे, हमने तो इस्तेमाल करनी है। अब हमने किसी को क्या कह सकते हैं, माड़ा बंदा कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। भले 6 की जगह 16 रुपये हो जाए, माड़े बंदे ने इस्तेमाल करनी है, ये ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी की, लेकिन ये सस्ता होना चाहिए। ये तो खून अभी और चूसेंगे, क्या करें, कुछ भी नहीं कह सकते सर। कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, जो खाने के लिए है वो भी छीना जा रहा है और तो कुछ नहीं कह सकते। एक जो मजदूर आदमी है उसके तो बस की बात ही नहीं है खाना खाना। बिजली का बड़ा क्रैकडाउन, ट्रांसमिशन सिस्टम ताहाल मुस्तहकम ना हो सका। शहरियों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल का इजहार की जानिब बिजली महंगी की जा रही है और दूसरी जानिब ट्रांसमिशन सिस्टम ताहाल मुस्तहकम ना हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम सिप्रा। शाहिद सिप्रा, बताइएगा गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है? जी बिल्कुल, ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जो ट्रांसमिशन लाइज में फ़नी खराबी पैदा हुई थी और उसकी वजह से मुल्क गेर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, उसमें अभी तक जो सिस्टम है उसको मुस्तहकम नहीं किया जा सका। NTDC हुकाम की जानिब से तो यह दावा किया गया है कि 500 kV और 220 kV के जो ट्रांसमिशन सिस्टम जिनकी वो देखभाल वो करते हैं तो इसको मुस्तहकम किया गया है, लेकिन सूरत हाल उसके बरअक्स नज़र आ रही है, चूँकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बराह रास्त गैर एलानिया तौर पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है और बाज़ ऐसे ग्रिड स्टेशन हैं जिनको सप्लाई तो दी गई है लेकिन उनसे निकलने वाले जो 11 kV फीडर्स हैं जहां से सार्फिन को बिजली की सप्लाई देनी है उनको बंद रखा गया है। और ये सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए किया गया है कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में जब भी कोई वजीर विजिट करेगा या हुकूमती नुमाइंदा या आला अफसरान वहाँ विजिट करेंगे तो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में ये सामने आ जाएगा कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तमाम जो ग्रिड स्टेशन हैं उनको एनर्जाइज किया गया है, लेकिन सूरत हाल उसके बारख नजर आती है चूँकि उन पर लोड ही नहीं डाला गया और 11 kV फीडर्स को गैर एलानिया तौर पर बंद किया जा रहा है। बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 35 मिनट बंद किया जा रहा है, बाद ऐसे इलाके हैं जिसमें 1.5 घंटा तक भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल की जा रही है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया कि उनकी जो डिमांड है
वो तकरीबन 2000 मेगावाट है और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो सप्लाई दी जा रही है वो 1000 मेगावाट है। इस तरह 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर बिजली बंद की जा रही है ताकि सिस्टम को मुस्तहकम रखा जा सके, सिस्टम को ट्रिप होने से बचाया जा सके। NTDC और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से अभी तक जितने भी इक़दाम उठाए गए हैं या बुज़रा की जानिब से जिस बात का दावा किया गया है कि हमने लाहौर शहर या दीगर इलाकों में बिजली बहाल कर दी है, तो वो अभी तक उसमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कहीं पर बिजली बहाल मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। लाहौर लेस्को रीजन की अगर बात की जाए, कसूर, उकाड़ा, ननकाना और शेखुपुरा में अभी तक बिजली नहीं दी गई। सिर्फ अर्बन एरिया की बात की जा रही है कि शहरी इलाकों में बिजली दी जाए। देही जो इलाके हैं वो अभी भी मुतासिर हैं, वहाँ पर किसी भी जो 2 दिन गुजरने वाले हैं अभी तक सप्लाई वहाँ पर बहाल नहीं की जा सकी। इस तरह जो ओवरऑल जो बात अगर की जाए तो अभी तक सिस्टम मुस्तहकम नहीं है, जनरेशन भी उस तरह नहीं वापस आई कि सार्फिन तक बिला तत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। सिस्टम ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किए जा सके। शायद सिप्रा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी हवाले से आपको बता चलें कि बिजली का बड़ा क्रैकडाउन आ चुका था और ट्रांसमिशन सिस्टम ताहाल मुस्तहकम नहीं हो पाए हैं। जिल रोड, गार्डन टाउन में लोड शेडिंग जारी है। ठोकर न्याज बेग, मांगा मंडी, फैसल टाउन, शहबाज रोड में भी लोड शेडिंग की जा रही है। दाता नगर और मॉडल टाउन, बरकी और इसके साथ साथ अनारकली के इलाकों में भी लोड शेडिंग ताहाल जारी है। बताया जा रहा है कि सिस्टम ताहाल मुस्तहकम नहीं हो पाया है और अमीन पार्क, मुस्तफ़ाबाद, ज़कियाँ, अकबरी गेट के इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। अलहरम गार्डन, शादीपुरा, जौहर ट्विंस रोड के इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है। महंगाई का तूफान यहां तक नहीं थमा, चीनी की किल्लत भी बरकरार है। कीमतें भी बदस्तूर 95 से 100 रुपए पर बरकरार हैं। शहर में ताहाल तलब के मुताबिक चीनी की सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका। शहरियों ने चीनी की कीमतें 100 रुपए पर जाने पर तशवीश का इजहार कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि शहरी भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत मुस्तहकम नहीं हो पा रही। वजह क्या है, मालूम करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताएगा अवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है? आज बिल्कुल शहर की ओपन मार्केट के अंदर ताहाल तलब के मुताबिक चीनी की सप्लाई को यकीनी नहीं बनाया जा सका। ताहाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 95 रुपये से लेकर 100 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है और इस हवाले से अकबरी मंडी के होलसेल के ताजरों, शुगर डीलर्स का इस हवाले से कहना है कि चीनी की सप्लाई तलब के मुताबिक ना होने की वजह से चीनी की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते 10 से 15 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। इस हवाले से शुगर डीलर्स ने यह बताया है कि ताहाल हुकूमत के नोटिस लेने के बावजूद मिल्स मालकान की जानब से चीनी की मतलूबा सप्लाई फ्राहम नहीं की जा रही, जिसके बायस चीनी जो है वो अपनी असल कीमत पर वापस नहीं आ सकी। आपको पता चलें गुज़श्ता 2 हफ्ते कबल जो चीनी थी वो 85 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही थी और इसमें सडनली 10 से 15 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया, जिस पर लाहौरिये भी पंजाब हुकूमत से सख्त नाला हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत को चीनी की सप्लाई पर सख्त नज़र रखनी चाहिए थी, सख्त इक़दाम इस हवाले से करने चाहिए थे ताकि शहरी जो है वो बआसानी हुकूमती रेट के मुताबिक चीनी ख़रीद सकते। ताहम उनका इस हवाले से ये कहना है कि अब चीनी उनकी दस्तरस से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन है उनका इस हवाले से ये कहना है कि अगर हुकूमत ने चीनी की सप्लाई को इंटैक्ट तलब के हवाले से ना किया तो चीनी की कीमतें 100 रुपये से भी। ठीक है शहजाद खान का बहुत शुक्रिया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन ओपन मार्केट में आवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। फलों और सब्जियों की कीमतों में मुस्तहकम और कमी का रुझान, बाजार में कोई भी शय सरकारी निर्खनामे पर दस्तयाब नहीं है। दुकानदार रेट लिस्ट के बगैर मनमानी कीमत वसूल करने लगे हैं। इस पर बात करेंगे नबील रजा मलिक से। नबील मलिक, बताएगा इंतजामिया कहाँ पर है? जी, शहर की छोटी बड़ी मार्केटों में अगर अशिया के रेट की बात कीजिए तो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया के रेट ओपन मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लाहौरियों को महंगाई का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मुझसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप क्या समझते हैं कि पिछले दिनों की निस्बत महंगाई का तूफ़ान में इजाफा हुआ है या कीमतें बेहतर हुई हैं? इजाफा हुआ है। क्या समझते हैं आप, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये हुकूमत को खुद चाहिए इस पर कंट्रोल करे। एक आदमी है, एक पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो सारी दुनिया में रेट बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना, 10 रुपये रेट बढ़ने से हर आदमी 100 रुपये रेट बढ़ाता है। उसको कंट्रोल करना चाहिए आप लोगों को।
आप बाज़ार में अशिया लेने आते हैं, कभी आपका प्राइस कंट्रोल कमेटी से सामना हुआ है? कभी आपने देखे? कभी नहीं देखे। रेट होता ही नहीं यहाँ पे, रेट लिखा ही नहीं होता। अगर लिखा भी है तो कहते हैं जी हमें आता ही नहीं बारे में। तो फिर आप किस तरह से चीज़ें खरीदते हैं, कैसे सर? ये क्या करें, लेनी तो होती है, अभी मजबूर होकर ले जाता है। जहाँ 100 रुपये की चीज़ लेनी वो 20 रुपये की लेके जाता है। आप समझते हैं इसका कोई हल है? क्या हल होना चाहिए? ये तो हुकूमत को चाहिए ना सोचना, हम लोगों ने क्या कर सकते हैं। जी शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौरियों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अशिया की कीमतें जो हैं वो सरकारी निर्खनामे अव्वल तो अवेज़ा ही नहीं है, और अगर कहीं अवेज़ा हैं तो उसके ऊपर ओपन मार्केट में अशिया फ़रोख्त नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनको सख्त मुश्किलात और परेशानी का सामना है। और बागों का शहर लाहौर कूड़ा करकट के ढेर में तब्दील होने लगा है। जगह जगह कूड़े के अंबार से शहरी परेशान हैं। शहर में कूड़ा उठाने का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। LWMC और जिला इंतजामिया ने इस मामले पर चुप साथ रखी है। आपको बताते चलें कि शहरी परेशान नजर आ रही हैं, जगह जगह गंदगी के अंबार लग चुके हैं। सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, इंतजामिया क्यों काम नहीं कर रही, जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में ताहाल कूड़ा ना उठाया जा सका। हुकाम की जानिब से दावे वादे नोटिस बिल्कुल काम नहीं आए। अगर मेरे कैमरामैन अबू बकर शान मेरे पीछे वफाकी कॉलोनी के मनाजिर अपने कैमरे की आंख से दिखा सकें कि किस तरह मेन रोड पर जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, जिससे शहरियों का जीना महाल हो गया है। इलाके में गंदगी और गिलाजत के ढेर लगे हुए हैं और भरे हुए कचरा दानों की वजह से ताफुन फैल रहा है। जो एक तरफ वबाई अमराज फैलने का खदशा है तो दूसरी जानिब ताफन से मुकामी लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। और हैरान तौर पर जिला इंतजामिया और LWMC इस मामले में मुतहरिक होने की बजाय बेबस नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर राका मुकीन भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आंटी, मुझे ये बताइएगा कि ये कूड़ा कितने दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है और आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? ये कूड़ा तकरीबन कोई महीना हो गया, महीने से भी ऊपर ही हो गए हैं। तो कहते हैं आज उठाते हैं कल उठाते हैं। इतनी गंदगी, इतनी बो, इधर रोज बेचारे लड़के गिरते हैं और पास में जैसे नमाज नहीं पड़ी जाती। इतनी गंदगी है इधर, कोई नहीं उठाता, कोई नहीं आता। बस यही कहते हैं आज ले काले उठा रहे हैं, कोई नहीं आता। महीना हो गया इधर, बहुत बुरा हाल होया पड़ा है, बहुत बो आती है, नमाज नहीं पड़ी जाती नमाजियों से। हाँ, सड़क पे कूड़ा, बिल्कुल सड़क पे ऊपर पड़ा कूड़ा, कोई हाल नहीं है इसका, कोई नहीं उठाते, कोई नहीं आता। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि सड़क पर कूड़ा जमा है जिससे इनको शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कूड़ा उठाने के मतलब आपकी जिला इंतजामिया से कोई बात वगैरह हुई है? दरख्वास्त भी दी है, नोटिस भी दिए हैं, जिला इंतजामिया आए भी है, देखा भी है, कह रहे हैं कि हम अपने बंदे भेजेंगे, LWMC के बंदे आएंगे, कूड़ा उठाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं उनकी तरफ से। फिलहाल हर दफ़ा यही कहते हैं कि आधे घंटे में आ रहे, 10 मिनट में आ रहे, अभी उठाएंगे। पिछले दिनों बारिशें हुई हैं, पूरी रोड सारी ख़राब होगी, रात के वक्त इधर से कोई गुजरता नहीं। मगरिब के टाइम के बाद इधर इतनी गंदगी हो जाती है, इतना कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 12 दफ़ा जिला इंतजामिया को कॉल की गई, लेकिन उनकी जानिब से ताहाल पूरा ना उठाया जाए। अजमत अवान, बहुत शुक्रिया। शहर में सफाई की संगीन सूरत हाल, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 8 क्लब में हंगामी इजलास तलब किया गया है। LWMC समेत महकमा बल्दियात के अफसरान की शिरकत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को शहर में कूड़ा करकट और सफाई सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में सफाई की संगीन सूरत हाल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 8 क्लब में हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ है। LWMC समेत महकमा बल्दियात के अफसरान ने शिरकत की है। इस इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को शहर में कूड़ा करकट और सफाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इस इजलास में बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि मुगलपुरा में 2 साला बच्ची से ज़्यादती की कोशिश, मुतासरा बच्ची से ज़्यादती करने। शुमाली छावनी खैबर कॉलोनी में 49 साला शहरी के कत्ल का ये मामला है। मकतूल मेराज खालिद के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल के मुकदमे में 3 मुल्जमान को नामजद किया गया है। शुमाली छावनी पुलिस ने मुल्जिम फहीम उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया। फ़खर माह हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़खर, बताइएगा। बिल्कुल, थाना शुमाली छावनी के इलाके में 45 साला शख्स के ये कत्ल का मामला है। गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था जिसमें 45 साला मेराज खालिद को जो है वो लड़ाई झगड़े के दौरान जो है मुल्ज़िमान की जानिब से कत्ल कर दिया गया था, तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। अलबत्ता पुलिस का कहना है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि भाई की मुद्दत में, मकतूल के भाई की मुद्दत में जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया गया है। इस हवाले से जो मज़ीद 2 मुल्ज़िमान नामज़द हैं उनको भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो
डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल किया गया है और मज़ीद शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में जो तहकीकात हैं और कानूनी कार्रवाई है उसको आगे लाया जाएगा। मिराज खालिद को गुज़श्ता रोज़ गली में एक मामूली लड़ाई झगड़े के दौरान तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। अलबत्ता उसके बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया जबकि 2 मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ठीक है फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि तामीराती कामों में सरकारी खजाने का लूटमार बढ़ चुकी है और एक साल में तामीराती कामों में 4 अरब 70 करोड़ से जायद की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। महकमा मवासलात, हाईवे, LDA समेत लाहौर कॉरपोरेशन भी इन महकमों में शामिल है जहां पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। 2019 और 20 की ऑडिट रिपोर्ट में निशानदही के बाद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने ऑडिट की निशानदही पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। आप इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में तामीराती कामों में भी अब हेरा फेरी जो है वो पॉइंट आउट होने लगी है। अब इस पर हुकूमत पंजाब को बाकायदा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि 20 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें मुतलका महकमों ने माली बेज़ाब्तियाँ की हैं तामीराती कामों में, जिसमें ख़ास तौर पर रोड सेक्टर एक बहुत बड़ा वसी प्रोजेक्ट और इसके लिए फ़ंडिंग जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से की जाती है। तो इसमें रोड सेक्टर में जो एम्बेज़लमेंट सामने आई है, माली बेज़ाब्तियाँ की गई और तामीराती काम में हेरा फेरी की गई और गलत काम किया गया, उस पर 4 अरब 70 करोड़ रुपए के जो मालियत की जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो सामने आई और इस पर वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ब्रीफिंग भी दी कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से पिछले माली साल में ये पॉइंट आउट की गई कुछ निशानदही हैं जो ऑडिट पैरा में बनाई गई हैं कि पंजाब में अब जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें माली बेज़ाब्तियाँ बहुत बढ़ने लगी हैं, तो इस पर कंट्रोल किया जाए। अब उसी पर वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हदायत दी है कि फौरी तौर पर इन मुतलका महकमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट महकमा मवासलात व तामीरात है जिनके अंडर रोड सेक्टर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। लाहौर में LDA है और दीगर जो हाईवे डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर भी फौरी तौर पर मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का अहकाम जारी किए कि अगर वो इम्बाजत होती है तो फौरी तौर पर इनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। पब्लिक सर्विस कमीशन पर्चा स्कैंडल पर उम्मीदवारों का मुजाहरा, डेप्यूटी अकाउंटेंट, जेलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर के पर्चे दोबारा लेने का मुतालबा, जबकि लेक्चरार, लेबर ऑफिसर्स, पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए पर्चे दोबारा लेने का मुतालबा किया गया है। जी बिल्कुल, पब्लिक सर्विस कमीशन के जिम्मेदारान को हटाया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है। सिस्टम का असर-ए-नो जायजा लेकर तमाम इंटरव्यू मनसूख किए जाएं, ये मुतालबा किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड बताएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है। आज बिल्कुल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चा स्कैंडल के ख़िलाफ़ आज मुख्तलिफ असामियों के उम्मीदवार हेड क्वार्टर के बाहर पहुँचे हैं और एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। क्या मुतालबात रख रहे हैं और क्या जो 14 निकाती एजेंडा इन्होंने पेश किया है उसमें क्या क्या मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। भाईजान, पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किया और इसको ऊपर अथॉरिटीज़ एक्शन में आई, एंटी करप्शन एक बहुत बड़ा स्कैम ओपन किया। आज क्या आपका मुतालबा है, क्या चीज़ आप पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं और चेयरमैन और सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या मैसेज है? सर देखें, हम 28 तारीख को आए थे, आपको पता है उसके बाद हमारे जितने भी अदारे हैं वो एक्टिव हुए और ये लोग करप्ट नासिर ना पकड़े गए। अब हमारा मुतालबा ये है, पहले भी हमारा मुतालबा ये था कि चेयरमैन साहब जो है वो इस मामले में सीरियसली इंटरेस्ट लें। उनको अभी भी असर नहीं पड़ा, उनके नीचे बहुत से करप्ट नासिर मौजूद हैं। हम अगर चेयरमैन साहब को बजाते खुद उनको मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, हमें ये भी पता चला है सोर्सेज से कि वो ईमानदार शख्स हैं कहा जा रहा है। लेकिन बात यह कि चेयरमैन साहब के नीचे जितने भी करप्ट नासिर हैं आप उनको ढूंढें, उनको सज़ा दिलवाएं, ठीक है। दूसरी बात ये, हम निकले थे एंटी करप्शन के ऊपर जो है हमें इतलात हैं कि उनको जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है, एंटी करप्शन को भी। इसमें देखें, मैंने पहले भी आपको 28 तारीख को कहा था, पंजाब की हिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कैम है ये। एंटी करप्शन पे दबाव डाला जा रहा है। हमारे पास इतलात हैं कि कुछ MNAs और MPAs जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उन्होंने अपने लड़कों की भर्तियां करवाई हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास उनके अगेंस्ट भी प्रूफ थे। हम पहले भी हमने जो प्रूफ दिए, हमें कहा गया कि ये कुछ साबित करने में नाकाम हो। अल्लाह ताला ने हमारी जी बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि LDA लॉ डायरेक्टोरेट में 13 अफसरान के तकर्रुर तबादले। फरहाना मुमताज़ का तबादला सिविल कोड सेक्शन से कच्ची आबादी में कर दिया गया।
डेप्यूटी डायरेक्टर अख्तर रसूल को सिविल कोर्ट सेक्शन में तैनात कर दिया गया है। अख्तर रसूल शोबा अर्बन प्लानिंग में खुसूसी असाइनमेंट भी करेंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद अजमल को लैंड डेवलपमेंट 1 में तैनात कर दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर आमिर अली को स्टेट मैनेजमेंट 1 में तैनात किया गया। इस्माइल ताबिश को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सेक्शन में तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर अली उस्मान को सिविल कोर्ट सेक्शन में तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर अमीना जफर को एपलेट कोर्ट में तैनात किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर वकास आरिफ को कोर्ट सेक्शन में तैनात किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम सज्जाद को LDA सिटी में तैनात कर दिया गया है। कि अदाकारा वीना मलिक ने साबिक शौहर के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर कर दिया। वीना मलिक ने झूठे इल्जामात पर सेशन कोर्ट में दावा दायर किया। साबिक शौहर असद खटक सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात लगा रहा है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है अदाकारा की जानिब से। साबिक शौहर ने खुला ले रखा है। अदालत ने बच्चे मेरे हवाले किए, वीना मलिक ने यह बयान दिया है। और असद खटक के इल्जामात से शोहरत मुतासिर हो रही है, वीना मलिक ने यह दावा किया है। और 1 अरब रुपये हर जाने की डिग्री जारी की जाए, अदालत से वीना मलिक ने यह इस्तदा की है। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वीना मलिक ने झूठे इल्जामात लगाने पर सेशन कोर्ट में दावा दायर कर दिया है। अदाकारा वीना मलिक ने साबिक शौहर के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया है। सिद्दीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में LCCA ग्राउंड पर खिजरा क्लब और अपोलो स्पोर्ट्स मध्य मुकाबले हैं। अपोलो क्लब की दावत पर खिजरा क्लब की बैटिंग जारी है। जी हाँ, इस वक्त मैच जारी है। सिद्दीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल में LCCA ग्राउंड पर खिजरा क्लब और अपोलो स्पोर्ट्स मध्य मुकाबले हैं। अहवाल जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, बताइएगा। आज इस वक्त हम LCCA ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर सिद्दीक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में अपोलो स्पोर्ट्स और खिजरा क्रिकेट क्लब की टीमें आमने सामने हैं। अपोलो स्पोर्ट्स के कप्तान ने इस बार टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इस वक्त तक खिजरा क्लब ने 8 ओवर में 64 रन बनाए हैं और उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। अगर इन दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो खिजरा क्लब का ताल्लुक लाहौर वेस्ट सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से है, जबकि अपोलो स्पोर्ट्स की टीम लाहौर की जो कदीम टीमें हैं, पुरानी टीमें, उनमें इसका शुमार किया जाता है। बुनियादी तौर पर एक वक्त भी अपोलो क्लब एक ही टीम हुआ करती है, उसके बाद ये 2 टीमें होगी। और अपोलो स्पोर्ट्स में इस वक्त शहर के जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं वो इस टीम की तरफ से खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अंडर 16 के साबिक कप्तान उमर ईमान और दीगर नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं वो खिजरा क्लब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज की टीम जो मैच जीतेगी, जो टीम आज का, वो सेमीफाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई करती है। तबाज़ अली, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए सिटी 42।